मरीज क्या ये मैयत में भी नहीं छोड़ते यार। मैयत में भी ऐसे मशवरे देते हैं कि तो अब ये कि जिंदा के पीठ पीछे इतना बड़ा पत्थर कोई घुसेड़ दे। फील्ड में होते हैं खाली हमारे को मशवरा देंगे ऐसा नहीं है। ये हर एक को मशवरा देते फिरते हैं। इमाम को अलग मशवरा देते होंगे, मुअज्जिन को अलग मशवरा देते होंगे, यहाँ तक कि अगर मरीज को देखने जाते होंगे तो डॉक्टर बन जाते होंगे, बल्कि बन जाते हैं। समझे? अरे भाई इयादत करने के लिए आए हो या वो तबाबत करने के लिए तशरीफ लाए हैं, पूरे डॉक्टर होते हैं। समझे? ये खा लो, ये दवा ले लो, फूला जड़ी बूटी ले लो। कौन सा डॉक्टर है? अच्छा, अब डॉक्टर का उसने नाम लिया जिसका वो मरीज इलाज करा रहा है। अब इसको इत्तेफाक नहीं जानता हो, इसके मुंह से निकलेगा अबे डॉक्टर है क्या, जाम है, इसका इलाज करते हो। अब ये शुरू हुआ गीबत का और तोहमत का सिलसिला। डॉक्टर की बुराई शुरू हो गई। हाँ, जहाँ जरूरत है कि वाकई वो डॉक्टर नुकसान पहुंचाता है, दूसरों को पहुंचाया, इसका तजर्बा और नीयत है कि मैं इसको बचाऊं, इस डॉक्टर के चुंगल से निकालूं, ये एक अलग मैटर है। लेकिन आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। तो इस तरह मतलब उसको देते हैं कि दवाएं मतलब बताना शुरू कर देते हैं। हालांकि मसला जो है ना, शरई मसला, वो ये कि गैर तबीब का किसी के इलाज में हाथ डालना हराम है, यह आला हज़रत का फतवा है। लेकिन देते एक जनरली एक चीज बता देना कि भाई फुला चीज ये फायदे करती है, जैसे मदनी चैनल पर हम बताते हैं, ये इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि एक खास आदमी के इलाज में हाथ डालना नहीं है ना, भाई तुम ये इलाज कर लो, ये हाथ डालना हुआ। और वैसे ही एक चीज को बता रहा है कि भाई ये फवायदे इस चीज के, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जहां जरूरत हो रहा बंदा बताए भी ना, तो वहां मेरा अंदाज तो यही है कि मैं यही कहता रहता हूं कि भाई डॉक्टर को पूछ लेना, डॉक्टर को पूछ लेना, अपने तबीब से मशवरा कर लेना, अगर वो इजाजत दे तो ये कर लो। वो भी कभी कभार मैं बताता हूँ, आमतौर पर मैं भी मरीजों की इयादतों में इस तरह की मेरी आदत है नहीं वैसे पंचायतें करने की। मरीज क्या ये मैयत में भी नहीं छोड़ते यार। मैयत में भी ऐसे मशवरे देते हैं कि अल-अमान वल हफीज। एक जनाजे में मैं हाजिर था, तो उस जनाजे में हालांकि उसको हमने किबला रुख किया था मरहूम को, लेकिन बाज लोग जो थे वो इसरार कर रहे थे कि इसकी पीठ के पीछे ये पत्थर रख दो, गोल पत्थर बड़ा, वो दिखा रहे थे ये रख दो। अब मेरी अक्ल में आवे नहीं यार, कहीं पढ़ा भी नहीं है हाँ। और ये भी हदीसें पढ़ी हैं कि मैयत का बाल भी तोड़ेंगे तो उसको तकलीफ होगी। तो अब ये कि जिंदा के पीठ पीछे इतना बड़ा पत्थर कोई घुसेड़ दे, टेक लगाओ, तो ये कब तक टेक लगा सकता है? उसको चुभेगा कि नहीं? गाँव तक क्या रखते ना पीछे, तो नरम नरम। अब ये पत्थर तो मैं परेशान, मैं जो मैयत का जो बेटा था उसको मैंने मना किया कि मैंने नहीं। अब उन्होंने इसरार था कि उनके रोब में आ गया, उसने पत्थर उठाया और रखना शुरू किया। फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने उसको बोला कि यार तुम्हारा अब क्या जुमला था बराबर तो याद नहीं, मौफूम है कि तुम्हारे बाप को यार क्यों तकलीफ दे रहे हो यार, बेचारे को पत्थर क्यों घुसेड़ दो, तुम इसको बोल दो कि ये मेरा बाप है और मैं जो करता हूँ मुझे करने दो। तो चूंकि मेरे भी ताल्लुकात अच्छे थे, तो उसने फिर वो पत्थर वापस दे दिया और इनको बोल दिया कि ये मेरा बाप है, मैं जो करता हूँ मुझे करने दो, ये कर लो वो कर लो। ये नहीं करना चाहिए, आपको यूं बयान करना चाहिए, बयान में ये नहीं बोलना चाहिए, आपको यूं बोलना चाहिए। आपने वहां जो उस जगह बयान किया ना, इसके बदले आपको वहां बयान करना चाहिए, वहां ज्यादा जरूरत है। एक बार तो एक बड़ा चुटकुला हुआ, जिन दिनों में शहीद मस्जिद में होता था, एक नौजवान आया, पंजाबी था, तो हमारे गांव में हमारे शहर में कुछ बोला, इसने बहुत जरूरत है आप वहां अपना काफिला लेकर जाएं। तो मेरे को क्या सुई, मैंने कहा आप चलेंगे साथ? तो कहा मेरे को तो टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने कहा वाह यार, तेरे को टाइम नहीं मिलता, अपने खुद मतलब घर जाने का टाइम नहीं है और हमको बोलता है कि उधर उस शहर में चलो। शायद मैंने उसको ये जुमले नहीं बोले, मैं अपने दिल की बात, जैसे कि हर एक आदमी को ये होगा लगे यार ये क्या बोलता है, तुम वहां चले जाओ, वहां काम करो, मैं तो नोटे गिनने का काम करता हूँ, मुझे
अपने दौलत में मशगूल रहने दो, तुम नेकी की दावत तुम देते रहो। तो बहरहाल एक आदमी मशवरा वहां दे, मशवरे का वजन हो, सोच समझ कर दे कि ये मशवरा देने का मकाम भी है, और मशवरा मशवरा होता है, मशवरा ऑर्डर नहीं होता।